संविधान में राष्ट्रपति, ठीक है, देश के राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनमें कौन कौन भाग लेता है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, और ये किस भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, ठीक है, उनके विषय में हम लोग अध्ययन अध्यापन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, ये राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति कौन है, इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोला जाता है। ये कहां से आया हुआ है, यूएस के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति पद का जो पहला अगर इंट्रोड्यूस हुआ, हमें एड्रेस हुआ, कहां से हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अभी अगर भारतीय संविधान में हम राष्ट्रपति की बात करें, इसका उल्लेख अनुच्छेद किसमें है, 52 से लेकर के 62 तक। क्लियर है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62। ठीक है, ये भारतीय संविधान किस भाग में है, भाग 5 है। ठीक है, अब हम लोग भारतीय संविधान में या इनका निर्वाचन कैसे कैसे होता है उसके विषय में थोड़ा बताते हैं। राष्ट्रपति के थोड़ा जो परिभाषित किए, क्यों इनको रखा, ये पद क्यों रखा गया, उसके विषय में बताया। राष्ट्रपति, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद, ठीक है, संवैधानिक एक पद है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, यह कौन है, इनके पास शक्ति, ये देश के सर्वोच्च कमांडर है, मतलब जितनी भी सेना, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन सेनाओं का प्रमुख कमांडर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, संवैधानिक कार्य जो निष्पादित किए जाते हैं राष्ट्रपति के ही द्वारा के अंदर में, और संघीय कार्यपालिका जो कार्य करती है राष्ट्रपति के ही नाम पर काम करती है। ठीक है, ये संविधान कार्यपालिका का ये एक तरह से कौन होता है, नाम मात्र का। नाम मात्र का इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है। लोकसभा में जो सरकार बनाता है तो उसका बहुमत वाला कैबिनेट बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, वो संचालन करते हैं, लेकिन उन कोई भी जो कार्य होता है इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, राष्ट्रपति के ही नाम पर ही क्या है, संघीय कार्य का निष्पादन किया जाता है, इसलिए नाम मात्र का इनको संवैधानिक कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है। ठीक, क्लियर। अच्छा, राष्ट्रपति के साथ साथ और क्या काम है इनके, ठीक है, ये अध्यादेश भी जारी करते हैं, जो देश के कुछ पदाधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। हाँ, और अध्यादेश भी जारी करते हैं। इनके पास कुछ शक्तियां वीटो की भी है, सजा माफ करने की भी है इनके पास। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम पहले कहते हैं अनुच्छेद 52 में बात करें, अनुच्छेद 52 है भारतीय संविधान का, ये कहता है कि देश में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति होगी, कैसे होगी, इनका क्या योग्यता होगी, उनके विषय में भी लिखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितना कौन सा है, ये इसमें ये बताते हैं कि ये देश भारत का नागरिक हो, पहले बात कौन हो, नागरिक हो। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो गई हो, ये सांसद बनने की एक योग्यता रखते हो। ठीक है, ये किसी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, मना स्थिति की बात करें, ये पागल हो या दिवालिया में मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये है, ये योग्यता वो क्या है, और किसी भी निकाय में, चाहे राज्य सरकार का हो या संघ या भारत सरकार की कोई निकाय हो, उसमें पद, लाभ का पद पे वो काम ना हो। ठीक है, या लाभ के पद पे काम। हाँ, एक जैसे मान लीजिए सांसद हैं तो उनको, या कहीं कैबिनेट के मंत्री हैं, ठीक है, तो उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो राष्ट्रपति की योग्यता की अगर बात करें, उसका क्या है कि वो भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो उनकी, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, सांसद होने का पढ़ने। अब इनकी अगर हम बात करें, अच्छा, ये राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ये कुछ लोगों की नियुक्ति भी करते हैं। किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, किसकी नियुक्ति करते हैं, पहले अगर सर्वोच्च न्यायालय की जो
न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। जितने भी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य उनके न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति वो करते हैं। क्लियर। जो आयुक्त होते हैं, जैसे चुनाव आयुक्त हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, ठीक है, और केट के हो गए, चुनाव आयोग हो गया, केट का हो गया, ठीक है। और जितने राज्यपाल हैं, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जैसे राज्य हैं, राज्य में राज्यपाल का वो संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक तो 155-54 में दिया गया है राज्यपालों की, हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति संघ करेगा। उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, अपना। उसके बाद क्या है, महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करते हैं। क्लियर। हाँ, अटॉर्नी जनरल का, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके पास नियुक्तियों करने की भी शक्तियां हैं। अच्छा, इनका चुनाव कैसे होता है, ये कौन करता है, ठीक है। पहले ये राष्ट्रपति से पहले जो अपने यहाँ का थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, जो यहाँ का राष्ट्र का प्रमुख कौन होता था, वायसराय होता था। आपने कौन थे अपने वायसराय, पहले वायसराय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। जब देश आजाद हुआ, और भारत के प्रथम, क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं बेटा। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय कौन है, राजगोपालाचारी, ठीक है, नाम सुना होगा। तो ये है, ठीक है। दो क्वेश्चन ये अक्सर आते रहते हैं, तीन को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ठीक है, तो ये पद राष्ट्रपति का बना दिया गया। पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर, ठीक है। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य अध्यक्ष भी रहे, ठीक, जानते ना हम लोग। तो कहाँ के रहने वाले थे, ये बिहार के रहने वाले, ठीक है। क्लियर। और फिर क्या हुआ, इनके निर्वाचन के लिए 1952 में, तब 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, निर्वाचन अधिनियम बनाया गया। एक क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जाएगा, ये अधिनियम कब बनाया गया, ठीक है। 1952 में उनके निर्वाचन की उसमें व्याख्या की गई है, कैसे निर्वाचन होगा, कौन कौन में शामिल होगा, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इनमें कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन रहेगा। एक तो जैसे दो सदन है संघ में, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में जो निर्वाचित, जो जनता द्वारा चुने जाएंगे, वो जो सदस्य होंगे, ठीक है, सांसद जिनको कहते हैं हम लोग, चाहे राज्यसभा का हो चाहे, वो निर्वाचित हो, नामोन्नीत नहीं। जो 12 लोग हाँ नामित किए जाते हैं, उनका नहीं, राष्ट्रपति द्वारा, वो नहीं शामिल हो सकते। वो प्लस कौन होगा, जो अपनी विधानसभाएं हैं राज्यों की, ठीक है, विधानसभाओं के जो, ठीक है, विधानसभा के जो क्या है सदस्य, कौन, विधायक, हाँ, जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, संघ में जैसे पौंडचेरी और दिल्ली वहां पे हैं, तो उनके भी सदस्यों निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये लोग शामिल हो गए। और एक इसका कैसा होगा, एकल संक्रमणीय ठीक है, प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और इसका किस पद्धति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व, हाँ, वही तो विधायक एमएलए ही होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ हाँ, विधानसभा के लिए। और राज्यों के जो विधायक हैं, जहाँ पे विधानसभाएं हैं, संघ में भाई 8 संघ
वह है केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 हैं। 8 में उसमें 2 जगह विधानसभा है, पौंडचेरी और पुंडचेरी या पांडिचेरी बोलेंगे, और दूसरा कौन सा है, दिल्ली है। तो वहां के जो इलेक्टेड मतलब निर्वाचित जो होंगे विधानसभा के मेंबर, एमएलए जिनको कहते हैं, और राज्यों के जो वो ये लोग एकल संक्रमणीय रूप से करके फिर उनका एकल देखो क्या है कि हर जगह विधानसभा, अच्छा विधानसभा बनाने का जो है वो कई क्राइटेरिया है उनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह बना सकते, जनसंख्या भी है, ठीक है, या फिर ऐसा अभिमत पारित करे कौन, संसद, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित हो तब कहीं बनाई जा सकती, ठीक है, ऐसे नहीं बना सकते हैं लोग। और जो केंद्र शासित प्रदेश और है वहां पे उपराज्यपाल रहते हैं, वो सीधे किससे संबंध रखते हैं, संघ से, किसके, राष्ट्रपति के अंडर। एक तरह से संघ में जो सरकारें चलती है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करती है, उनमें नियम कानून बनाती है, लेकिन वो उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल जो होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति करते कौन, राष्ट्रपति करता है, राज्यपालों की तरह। लेकिन जो केंद्र का काम देखना होता है तो जिस समय, उस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जिसकी सरकार संघ की होती उसके ही वहां के हिसाब किताब देखती है, ठीक है। मतलब उसके वैधानिक सारे निर्णय उनके द्वारा ही लिया जाता है, कार्यकारी वर्ग जो विधायी वर्ग होता है वही लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा इसमें क्या है, एक क्या है, राष्ट्रपति में कुछ और कुछ चीजें हैं। जैसे राष्ट्रपति क्या है, किसी भी अध्यादेश को, ठीक है, अगर वो चाहे किसी अध्यादेश पे किसी प्रकार का विवाद हो गया है तो सदन जो है अपना कौन सा, राज्यसभा और प्लस लोकसभा का ये संयुक्त बैठक का अनुमत कौन पारित करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। सदन का प्रारंभ, ठीक है, और सत्राहन यानी कि समाप्ति, ठीक है। लोकसभा भंग करने का, ठीक है, लोकसभा भंग करने का, ठीक है, क्या है, इन्हीं के द्वारा, अनुमत के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करते हैं, कौन करता है, हाँ, जो बहुमत में, लोकसभा में जो बहुमत में है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री या सरकार बनाते हैं केंद्र में, कौन बनाता है, जो पार्टी, हाँ, जिनका बहुमत आ जाता है लोकसभा में, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व होता है, उनके द्वारा होता है। लेकिन हाँ, एक अपवाद ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री जो बनेगा, ठीक है, वो चाहे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य ना हो तब भी बन सकता है, कितने, 6 महीने के लिए, 6, ठीक मिले। उसके बाद अगर उसको बना रहना है तो कहीं से, चाहे राज्यसभा या लोकसभा से उसको सदस्यता प्राप्त करनी होगी। हाँ हाँ, कंडीशन होती है। अच्छा एक बात है, अब तो ये है, इसका मतलब कि राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा है, उत्तरदायित्व, लेकिन इनके हटाने का भी प्रावधान किया गया, ठीक है, ठीक है, प्रावधान। अच्छा एक चीज के पहले और हटाने का प्रावधान, जो महाभियोग कहा जाता है उनको, हाँ, ये अनुच्छेद 61 में है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा और कुछ जान लेते हैं इनके विषय में। इनके पास वीटो भी है। वीटो क्या है कि किसी कानून कोई बना राज्यसभा और लोकसभा में, उसको रोकने का भी इनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है, 111 है। ये जानते हो कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक है, क्लियर है। कोई भी अध्यादेश है और ये रोकना चाहे, ज्ञानी जैल सिंह थे, वीटो ने प्रयोग किया था किसमें, पहली बार, प्रथम और अंतिम बार वीटो जानते किसमें प्रयोग है, ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने यूज किया था, पोस्टल एक्ट आया था, उसको रोका था इन्होंने वीटो लगाकर, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 111 भारत अधिनियम 1935, 11वां अध्यादेश। अच्छा दूसरा एक अधिकार इनके पास क्या है और बताएं। एक अधिकार इनके पास ये भी है कि किसी को सजा कम करने का अधिकार। जैसे मान लो, हाँ, क्षमा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को सुप्रीम कोर्ट या अपनी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर उनको सजा घोषित किया गया है, उसको कम करने का भी है और निलंबित करने का भी, निलंबन का भी अधिकार इनके पास है। और अनुच्छेद 123 में ये दिया गया है, अगर मान लीजिए संसदीय व्यवस्था नहीं भंग है या नहीं चल रही है तो क्या करना है इनको, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, संसदीय क्या अध्यादेश जारी का, अनुच्छेद 123 में, ठीक है, क्लियर।
तो ये चीजें हैं कि नियुक्ति भी जो अधिकार है सेना कमांडर प्रमुख है ये, ठीक है, अध्यादेश जारी का। लेकिन एक शर्त है इसमें 123 में, जब संसदीय व्यवस्था कायम होगी चलेगी तो इसकी जो अध्यादेश जारी किया गया है, ठीक है, उस अध्यादेश को इनको क्या करना होगा, उसको संसद में पेश करना होगा और उसकी अनुमति मतलब पारित करना पड़ेगा बहुमत से, तभी ये अध्यादेश चलता रहेगा। नहीं तो अगर पारित नहीं करता है तो ये समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अध्यादेश कोई कानून बनाना, जैसे मान लीजिए संसदीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, व्यवस्था किसी कारण से भंग है, ठीक है, कोई सरकार नहीं बना पा रही और देश में या परिस्थितियों में ये सिचुएशन बनी, स्थिति बनी कि हमें कोई एक कानून लाना पड़ेगा अभी इमीडिएटली, ठीक है, तो वो राज्यसभा तो चल ही भंग तो होती नहीं कभी, 2/3 राज्यसभा में हर 2 साल में हट जाते हैं 1/3, ठीक है, तो वो जो रहे थे उनके द्वारा एक अध्यादेश बना देंगे, भाई ये कानून है अभी वर्तमान परिस्थितियों के लिए ये उचित है, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि वो लेकिन जब संसदीय लोकसभा व्यवस्था में सुचारू रूप से दोनों राज्यसभा लोकसभा में चलने लगेगा तो क्या होगा कि उस अध्यादेश पे वो बहुमत से पारित होना चाहिए, जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने उस परिस्थिति में पारित किया था। यदि नहीं करता वो सत्ता समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, जब हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, तो बता दिया आपको वो 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, वो संसद की सदस्यता रखना होगा, वो पागल दीवार मासिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए क्या हुआ, इनका जमानत राशि भी मिलती है, क्या जमानत 15,000 रुपए है, कितना है 15,000 रुपए जमानत, रिटर्निंग फीस कहा जाता है, जमानत फीस, ठीक है, वो रखनी पड़ेगी जिससे हम लोग जो नामांकन, हाँ, और इसका एक चीज और है 15,000 रुपए ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका राज्यसभा या लोकसभा से 50 सदस्य, ठीक है, ये नामित करें कि हाँ ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारी तरफ से है, अनुमोदन करें वो, ठीक है। जैसे अभी तो कांग्रेस और भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, यूपीए और एनडीए चलती है, तो ये जिसे अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा तो वो उनको 50 सदस्य जो है वो कहेंगे कि हम अनुमोदित करते हैं ये राष्ट्रपति के लिए हमारी तरफ से है, या ये होंगे, हो या किसी पार्टी का हो या ना, कोई मतलब नहीं, अनुमोदन करना पड़ेगा चाहे राज्यसभा लोकसभा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका चुनाव होगा, ठीक है, चुनाव हो गया, भाई ये प्रक्रिया हो गई इनकी चुनाव की, अनुमोदन होगा। लेकिन जब हम लोग इनको अब तो बड़ी पोस्ट हो गई इनकी, लेकिन हाँ इनपे अगर पद पे हैं तो किसी प्रकार का किसी भी न्यायालयिक प्राधिकरण में इनको नहीं रखा जा सकता है, आप समझ रहे हैं, पद पे हैं, किसी प्रकार का इनपे क्या कहते हैं मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दर्ज किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। और जब बात अगर मान लीजिए ये हो गया कि राष्ट्रपति अपने पद का, ठीक है, संवैधानिक तौर से की दृष्टि से वो क्या है कार्य का निष्पादन नहीं कर रहे हैं या उपेक्षा कर रहे हैं, तो उनमें महाभियोग लगाया जाता है। महाअभियोग, ठीक है। ये राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद जिसमें है 61 में, ठीक है, 61 में, ठीक है। क्लियर? महाभियोग जो लगाया जाता है इसमें 3 परिस्थितियां बनती हैं। राज्यसभा से केवल एक कहीं से जो सांसद है, सांसद दोनों है, राज्यसभा को या लोकसभा के हो, वहां से अनुमोदित 50 लोग करना चाहिए उनको, हाँ, तो किसी से, हाँ, इलेक्टेड कोई भी कर दे, हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है, महाभियोग 61 है, ठीक है, इसमें इसको राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अब महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि आप महाभियोग लगा दिए, कम से कम 50 सदस्य किसी भी सदन के या अनुमोदन करें कि इन पे महाभियोग लगाया जाए, और ये बात राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, लगाने से पहले 14 दिन पूर्व बताना पड़ेगा, हाँ, 14 दिन, ठीक है। कितने दिन? 14 दिन पूर्व उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, पहले, ठीक है, सूचित करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी ना। और फिर ये दोनों सदन में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जब ये अहमद पारित हो जाता है कि इनको महाभियोग लगा के हटाया जाता है, तो वो महाभियोग पारित हो जाता है। ये तो हो गया नियुक्ति का।
अब दूसरी हम लोग बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति का पद, ठीक है, आप समझ रहे हो, राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, तो मान लीजिए महाभियोग या बीमारी के कारण या आप स्वेच्छा से उन्होंने पद त्याग कर दिया, ठीक है। अब जगदीश धनखड़ जी हैं जैसे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया, ठीक है। तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि पद खाली होने के 6 माह के अंदर अंदर, कितने, 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, राष्ट्रपति का पद भरा जाना है। और इसको कौन करवाता है, ये पद का चुनाव जानते हो, इस इलेक्टोरल जो मंडल है, ठीक है, निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन कॉलेज है, उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है, और हिंदी में निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल जो चुनाव करवाता है, ये क्या है, इस चुनाव में क्या है, उसको भरना पड़ेगा, ये प्रावधान है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही करवाता है। ये अनुच्छेद निर्वाचन आयोग जो है 324 अनुच्छेद में, ठीक है, उसके द्वारा निष्पादित किया जाता है, ठीक है। 6 महीने के अंदर भरना, क्लियर, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार का, अच्छा, जब चुनाव होगा, एक और बात जुड़ी है, ऐसा नहीं है कोई, अच्छा, इनका कार्यकाल 5 साल का है, बताया था आपको, ठीक है, 5 साल, ऐसा नहीं कोई मान लो 3 साल काम किया, ठीक है, 3 साल काम करने के बाद, ठीक है, उसने कहा हम त्याग पत्र दे या बीमारी के कारण है, कैसे भी या पद से हट जाता है, ठीक, महाभियोग के द्वारा किसी भी परिस्थितियों में। तो ये ऐसा नहीं है कि अब 3 साल में 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए चुनाव, उसके लिए नहीं, अब वहां से केवल 5 साल के लिए ही होगा। जैसे आज चुनाव हुआ तो 5 साल के लिए, शेष कार्यकाल के लिए नहीं होता। इस हाँ, मैं समझ गया, किसी पद से कोई हटा दिया, मान लो 5 साल पूरा नहीं हुआ, हाँ हाँ, छोड़ दिया, हाँ 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 जी, हाँ हाँ, वो चलते रहेंगे। आपका ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई लोकसभा में अपनी सरकार बनाता है, कोई भी पार्टी, ठीक है, और उसकी सरकार टूट जाती है, ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति बना रहेगा? वो ऐसा है कि जो पार्टी भले ना रहे, लेकिन जो राष्ट्रपति उनका जब तक कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा 5 साल तक, अगर वो हम लोग नहीं लगता है या वो प्रत्याग नहीं करते हैं, ठीक, स्वेच्छा से, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेगा। राष्ट्रपति को नाम, अगर मान लीजिए इनको राष्ट्रपति नियुक्ति का और त्याग पत्र भी यही लेते हैं, क्या करते हैं, वो बहुमत बात करें, जैसे मान लो हम सरकार चलाने में अविश्वास मत कहते हैं इसको, ठीक है, अविश्वास मत आ जाता है, भैया हमारे पास लोकसभा में मेंबर नहीं है, ठीक है, मैं अब सरकार नहीं चला सकता हूं, तो ये राष्ट्रपति को ही संबोधित करके, किसको, राष्ट्रपति को हो अपना कहे भाई हम अपना पद त्याग रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर हो गया ये कि राष्ट्रपति जो है उनको क्या है 5 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो गया? तो और कोई डाउट हो राष्ट्रपति से आप बताइए। ये अनुच्छेद है जो है इनको रख लीजिए, ठीक है, भाग क्या कहते हैं 5 में है, ठीक है, और 52 से 62 के बीच में है, ठीक है, कुछ अध्यादेश और हैं, हर जगह लगभग राष्ट्रपति के विषय में लिखा गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, ठीक है, 58, 59, 61, ठीक है, इनके, ठीक है, इनके वेतन और भत्ते। अभी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कौन सी नंबर की है, 15वीं है, ठीक है, कौन सी, ठीक है, ये इसके पहले कहाँ की राज्यपाल थी, झारखंड की, ठीक है, और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, ये क्लियर है। इसके पहले 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। कोई डाउट और कुछ? ठीक है।